Namaskar. Hello and welcome once again to this India Today Aaj Tak special. We are in Patna for the battle for Bihar and we are talking to a number of newsmakers. One of those newsmakers is with us because there is a big question mark. Will the BJP get its first chief minister of its own in Bihar? That's one of the questions I want to pose to Samrat Chaudhary, Deputy Chief Minister from the Bharatiya Janata Party. नमस्कार सर. नमस्कार. ये जो सवाल मैंने शुरुआत में किया, ये कहा जा रहा है कि जो भी हो भाजपा अपना मुख्यमंत्री चाहती है बिहार में. मैं अभी तेजस्वी यादव से मिला, उन्होंने कहा नीतीश कुमार जो है इस बार केवल मुखौटा है, चुनाव के बाद आप देखेंगे भाजपा अपना मुख्यमंत्री करेगी बिहार में. क्या ये सही है और क्या आपका नंबर सबसे आगे है उस लाइन में? देखिए राजदीप जी, मैं आपको बधाई भी देता हूं, थोड़ा स्वस्थ अभी रहिए आप. थैंक यू. और देश में लोकतंत्र जिंदा रहे. आपने वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस के अत्याचार से पत्रकार, नेता, विनेता सब जेल में रहे. मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में जितने मुख्यमंत्री हुए, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हो, जनसंघ ने समर्थन किया. लालू जी की उत्पत्ति हुई 77 में, तब जनसंघ ने समर्थन किया. लालू जी को मुख्यमंत्री भाजपा ने 1990 में बनाया. बाद में उन्होंने कमंडल और मंडल के चक्कर में बिहार के लोगों को लड़ाना शुरू किया. नीतीश जी को भी 2000 में पहली बार जब उनके पास मात्र 34 एमएलए था और 325 का कैपेसिटी था पूरे प्रदेश का, तब भी बिहार का मुख्यमंत्री बिहार के विकास के लिए सरदार अटल जी ने बनाया था. 2020 के चुनाव में भी नीतीश कुमार जी ने मना कर दिया था. उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता था बीजेपी को? मना कर दिया था कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आप भाजपा का बना लीजिए. तब नहीं बनाया और मोदी जी ने कहा आप बनिए. आज भी नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, वैकेंसी नहीं है. आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है. आप साफ कह रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनती है नवंबर 14 को तो केवल नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, राइट? कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. कंफ्यूजन रहे तब तो चर्चा करें. नहीं, कंफ्यूजन इस बात की है कि आप लोग ने 2020 में डायरेक्टली कहा था कि नीतीश कुमार ही, आज भी डायरेक्टली कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही हमारे नेता है और आगे भी रहेंगे. क्योंकि ये भी चर्चा है कि अगर बने भी तो केवल 6 महीने 1 साल के लिए बनेंगे, क्योंकि भाजपा ने तय किया है कि अब बहुत हो गया, हम बड़ी पार्टी बन गए, हम एक तरह से बड़े भाई हैं, अब हम बनेंगे. 20 साल नीतीश कुमार को मौका दिया, अब भाजपा को मौका दीजिए. ऐसा मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है. कोई कंफ्यूजन. महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था वो नहीं होगा यहाँ. ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है. नीतीश कुमार जी नेता है, आगे भी नेता रहे. महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था वो बिहार में हो सकता है. एकनाथ शिंदे जी और वहां हमारी पार्टी लगभग मेजोरिटी में जी, लगभग जी, मतलब 144 में 136-37 सीटें हमारी पार्टी ने. वहां का स्वरूप अलग था. यहाँ तो हम दोनों बराबर लड़ रहे हैं और हम सब मिलकर चुनाव लड़ते रहे. 243 की बात होती है, इसलिए एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं. तो अगर भाजपा को ज्यादा सीटें आए जेडीयू से, फिर भी पिछले बार भी ज्यादा नीतीश, जिस तरह से पिछली बार आई थी, नीतीश कुमार ही रहेंगे एकदम. कोई कंफ्यूजन. तो सम्राट चौधरी खुश है कि केवल उप मुख्यमंत्री रहे? मैं तो, मेरे को पता नहीं है मेरे का दायित्व क्या होगा. मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, बस उतनी में संतुष्ट हूं. मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं सम्राट चौधरी जी, क्योंकि लगातार आप पर प्रहार किया जा रहा है, आरोप, खास करके प्रशांत किशोर. लगता है प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को दुश्मन नंबर 1 बनाया. कहा है कि आपने अपनी उम्र फॉल्सिफाई की है, गलत उम्र दिखाई है, मर्डर चार्ज था आपको, उससे बचने के लिए आपने अपनी उम्र सही नहीं दिखाई. आप पर आरोप है कि आपने 10th फेल किया, लेकिन आप दिखाते हैं आप डॉक्टरेट है. प्रशांत किशोर ने डायरेक्ट आप पर आरोप किया है, आप उनको जवाब क्यों नहीं दे पाते? एकदम साफ जवाब दिया जाता है. एक भी आरोप यदि वो साबित कर दे, सम्राट चौधरी राजनीति से संन्यास ले. तो आप अपनी 10th की सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखाते? जारी, सब सर्टिफिकेट की सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, सब जारी है. और हम लोगों ने एफिडेविट में पूरी जानकारी दी, एकदम क्लियर है. आप डॉक्टरेट हैं? नहीं, मैंने
कहा मेरे को एक ऑनरी के तौर पर हमको डॉक्टर की उपाधि दी है। मैंने ये ऑफिशियल कहा है, मैंने कभी नहीं कहा मैं डॉक्टर लिखता भी नहीं हूं। उन्होंने कहा कि जो मर्डर केस में आपका नाम निकला था 95 में, आज भी उस केस में आपने ये दिखाया कि आप माइनर है, जबकि आपकी उम्र उस समय 25 साल की थी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, एक तो उस केस से उसको उम्र से कोई लेना देना, एक। दूसरा, मैं जेल में था, लालू जी के अत्याचार से जेल में रहा, मेरे घर तोड़ दिए गए। और आपको तो ज्यादा याद होगा कि मेरे पिताजी समता पार्टी के बड़े नेता थे और शकुनी चौधरी दिवस कश्मीर से कन्याकुमारी तक मनाया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सरकार पर फाइन किया, मुआवजा देना पड़ा, और हमारे घर के अनाज पर पुलिसिये गुंडों ने पेशाब तक करने का काम किया, अत्याचार को देखा। मैं यहां कह रहा हूं कि मैं यदि किसी भी मामले में दोषी हूं तो सम्राट चौधरी को 1 घंटे भी राजनीति नहीं करना चाहिए। आप डेफेमेशन सूट क्यों नहीं करते प्रशांत किशोर समय पर? आएगा, समय नहीं नहीं, आप अगर आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि आप 10वीं, आपके पास 10th की सर्टिफिकेट है, समय आएगा 14 तारीख के बाद हम। आप अभी क्यों नहीं करते? नहीं, देखिए अभी चुनाव लड़ना है, उनके एजेंडे को मैं लेके कहां घूमूं? अभी हमारे पास विकास का एजेंडा है, बिहार को आगे ले जाने का एजेंडा है। उनको जो व्यक्तिगत करना है करते रहे, कोई फर्क नहीं। आपको लगता है कि इन आरोपों की वजह से, जो जैसे मैंने कहा, आप लाइन में आगे थे कि अगर नीतीश कुमार जी नहीं बनते तो सम्राट चौधरी एक तरह से ओबीसी फेस उभर कर मुख्यमंत्री बन सकते? लाइन में ही नहीं, या आप लाइन में पीछे रह गए? मैं लाइन में ही नहीं हूं। अरे ऐसी कैसी बात? आप उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता? राजदीप जी, मैं लाइन में ही नहीं हूं तो झूठ मूठ का क्या चर्चा करना? कहीं ना कहीं आपकी विश्वसनीयता पर आपको लगता है जिस तरह के आरोप लगे हैं उससे कोई सेटबैक हुआ है? कोई आरोप नया होगा तब तो जरूर चर्चा करनी चाहिए। और आप मुझे कह रहे हैं कि चुनाव के बाद आप डेफेमेशन सूट लगाएंगे, मानहानि का सूट लगाएंगे प्रशांत किशोर पर? मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है किसी से, तो व्हाई नॉट डेफेमेशन सूट? मेरा कहना है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। 14 के बाद कितने लोग दिखेंगे भी नहीं बिहार में। आप एकदम बेफिक्र रहिए। जहां तक देखिए, लोगों ने मौत का सौदागर कहा हमारे नेता को, जी करते रहते हैं, रोज मां बहन की गाली दे रहे हैं। क्या करना है? हमको जनता के लिए काम करना है, समय वक्त नहीं है। 5 दिन चुनाव बचे हैं, जनता के बीच में जाने दीजिए। ये चुनाव आपको लगता है किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? क्योंकि जब तेजस्वी जी से बात होती है, उनका कहना है ये चुनाव लड़ा जा रहा है एक नया बिहार, लोग बदलाव चाहते हैं। 20 साल हो गए नीतीश कुमार के, अब लोग बदलाव चाहते हैं, लोग थक गए हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, एक नया नेतृत्व चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि लोग नया नेतृत्व चाहते हैं? किसको दें? लालू जी को? तेजस्वी मुख्यमंत्री? तेजस्वी कौन है? लालू जी का परछाई है। लालू जी कैंपेन भी नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? नीति कौन है? सिद्धांत कौन है? लालू जी है ना। लालू जी मुख्यमंत्री 25 साल पहले थे। आज की आपकी, मैं वही कह रहा हूं आपको कि नीति सिद्धांत क्या है। लालू जी का ही वोट बैंक है, उनके परिवार में तो कोई और नेता है नहीं। लालू जी नेता है, 25% वोट लेके बैठे हैं। पहला प्रतिनिधि राबड़ी देवी आई थी, दूसरा प्रतिनिधि तेजस्वी आए, तीसरा प्रतिनिधि तेज प्रताप आए, चौथा प्रतिनिधि मीसा भारती आई, 5वां प्रतिनिधि रोनी आचार्य आई, और भी कई बहनें हैं जो आएंगी। सर, तो ये मेरा मानना है कि यदि ये क्वालिफिकेशन है कि महिला होना, राबड़ी देवी की पत्नी, लालू जी की पत्नी होना महिला का सम्मान है, लालू जी का बेटा होना युवा का सम्मान है, तब तो हमें कुछ नहीं करना। सर, आप कह रहे हैं कि एक तरह से परिवारवाद है लालू जी और उनके परिवार का। आप शकुनी चौधरी के बेटे हैं, वो कई साल तक एमएलए रहे, मंत्री रहे। आपकी जो माताजी हैं वो भी विधायक रही। तो ये कहना कि, और ये नहीं है कि इस लिस्ट में आपके कई ऐसे नेता हैं जो परिवार से आते हैं, तो आप परिवारवाद का कैसे आरोप कर सकते हैं? आप एक जमाने में आरजेडी में थे, जेडीयू में थे, और फिर आप बीजेपी में आए। राजदेव जी, मेरे पिताजी राजनीति में नहीं है। मेरे पिताजी का 90 वर्ष उम्र है, वो है, लेकिन कोई राजनीति में नहीं है। लालू जी भी नहीं है, उनका नहीं, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन वो कैंपेन। अरे क्या बात कर रहे हैं? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? पर आप परिवारवाद का जो आरोप लगा, आपका परिवार है या नहीं? नहीं, मैं भाई क्या कर रहा हूं, मेरा कोई परिवार राजनीति में नहीं है।
पर थे। नहीं, मेरे पिताजी 10 साल पहले राजनीतिक संन्यास ले चुके, चुनावी राजनीति से बाहर हो गए, वो अपने आप घोषणा कर चुके। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, कितने भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी कई परिवारों से आते हैं, एक बहुत लंबी मेहनत लिस्ट है। करना, देखिए मेहनत करना, मैं भाजपा में आया, मेरे कई टिकट कटे, उससे कोई इशू नहीं है, हम काम करते गए, पार्टी के संगठन में काम दिया, पार्टी की सरकार में दायित्व दिया, पार्टी ने कहा कि जाकर पार्टी के संगठन को और मजबूत करो, तो पार्टी के अध्यक्ष पे तौर काम पर शकुनी जी, ये सम्राट चौधरी जी, ये बताइए कि आपने इतने दल बदले, आरजेडी, जेडीयू, भाजपा, कि किस तरह, ये तो अवसरवादी की राजनीति हुई। आपने एक जमाने में एक जमाना क्या 2-3 साल पहले तक नीतीश कुमार पर क्या क्या नहीं कहा। आपने कहा मैं नीतीश कुमार को हटाऊंगा तब तक मैं पगड़ी रखूंगा। मैंने कहा था, पिछले बार जब मिले थे, मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी को मैंने कहा था कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा जी, तब मैं पगड़ी खोलूंगा जी, बुरेटा खोलूंगा। बिल्कुल, मैंने उनको साथ लाया, पगड़ी भी खोला, इस्तीफा भी कराया, समर्थन भी दिया। सर ये क्या बात, ये आपने उनको मुख्यमंत्री से हटाया और वे आपके साथ आपके मुख्यमंत्री बन गए और आप उनके उप मुख्यमंत्री हैं। मेरे साथ और हम उनके साथ काम कर रहे हैं जी, इसमें दिक्कत क्या है? जब वो लालू जी के साथ थे तो दिक्कत थी, आपके साथ आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो कोई नीतीश जी के पर्सनल आपके कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लड़ाई, किसी से लड़ाई नहीं है व्यक्तिगत। ये जो कहा जा रहा है कि नीतीश जी मुखौटा बन गए हैं, कि असली चाबी जो अब बिहार की है वो दिल्ली में है, कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और भाजपा इस सरकार को चला रही है। अब देखिए, 36 साल का नौजवान कल दिन भर पटना में रहा क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं हो पाया। नीतीश जी 75 वर्ष के हैं, उन्होंने 7 सभाएं की, कल दिन भर बारिश हो रही थी। तो देखिए लोकतंत्र है। 1 साल पहले तक तेजस्वी यादव ये कहते थे कि देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आज कह रहे सबसे खराब है। तो ये तो सत्ता का केंद्र जब बदलता है तो राजनीतिक भाषा और मर्यादा बदलती है। वो सब पे लागू है, उन पर और आप पर। वही तो मैं कह रहा हूं कि वो विरोधी थे तो बोल रहे थे। अभी जो घटना हुई मोकामा में, आप लोगों ने बार बार कहा कि जब लालू जी आए जंगल राज था, प्रधानमंत्री आते हैं कहते जंगल राज। जो मोकामा में हुआ, जिस तरह से एक हत्या होती है, और आप ही के जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं, जो आपके सहयोगी दल है, उन पर आरोप लगता है कि वो इसके पीछे है आनंद सिंह। क्या ये जंगल राज नहीं है? जब लॉ एंड ऑर्डर पटना में कोई अस्पताल में चला आता है, कोई गैंग आ जाता है और एक तरह से शूटिंग होती है, वो जंगल राज नहीं है? अभी आप चले जाइए जिस हॉस्पिटल की आपने चर्चा की जी, मैं उस हॉस्पिटल पे कई बार गया, पारस हॉस्पिटल जी, हमारे सुरक्षा बल भी बाहर रहे, लेकिन चिंता का विषय हुआ कि वहां कैसे पहुंचा क्रिमिनल अपराधी। और जो मोकामा में हुआ, वही मोकामा में पुलिस कार्रवाई कर रही है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और आगे भी 48 घंटे में जो अपराध किए हैं जिन लोगों ने, सब पे कार्रवाई हो, कोई पार्टी का व्यक्ति हो। यहां बचाने का काम एनडीए के लोग नहीं करेंगे, इतना स्पष्ट आपको। ये एक और आरोप लग रहा है कि जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए हैं मुख्यमंत्री रोजगार योजना में, वो विपक्ष कह रही है घूस है। सीधा सीधा चुनाव के, अगर आपने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया होता तो 10,000 रुपए चुनाव के पहले देने की क्या जरूरत थी? चुनाव के पहले छोड़िए, चुनाव चल रहा है और आप अभी भी महिलाओं को पैसे दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है ये सीधा सीधा घूस है, इट इज अ ब्राइब। देखिए एक चीज समझिए, पूरा बिहार जानता है कि लोकसभा में महिला बिल किसने फाड़ा था? वो राजद लालू जी के गुंडों ने फाड़ा था। 30 साल हो गए, आरक्षण नहीं लागू हो पाया। मोदी जी ने 1/3 आरक्षण देकर 29 से इसकी व्यवस्था की। नीतीश जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए 50% आरक्षण दिया। आज 60% महिलाएं बिहार में प्रतिनिधि बनकर है। तो बिहार में महिला का सम्मान क्या होता है वो एनडीए जानती है। और जीविका दीदी को 10,000 जीविका दीदी को जोड़ते जोड़ते आज 1,70,00,000 महिलाएं से जुड़ी है, और उनको 10,000 से क्या हो? आप लोग कह रहे हैं जैसे 10,000 जब आपने चुनाव के पहले दिए, फिर 1 साल पहले दे देते, 2 साल पहले, सडनली कैसे चुनाव आता है पैसे दे दो? ये एक तरह से जो विपक्ष कह रही है घूस है। 56,000 करोड़ का मार्केट जीविका दीदियों का है,
जी। उनको लखपति बनाने का काम शुरू किया गया। 2 लाख रुपए तक हम सहायता करेंगे और उनको लखपति दीदी बनाएंगे, ये हम लोगों का घोषणा है। और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है बिहार में। नहीं, ये आप महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इस पर दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से टाइमिंग हुई है, क्या टाइमिंग? आप चुनाव चल रहा है और आप 10,000 रुपए दे रहे हैं। राजदीप जी, ये योजना है जी, कोई भी फार्म भरेगा उसको मिल जाएगा, इसमें कोई किसी का रुकावट नहीं। जो आवेदन करेंगी महिला बहनें जी, उनको मिलना है। राजद ने साफ साफ बता दिया कि मैं महिला विरोधी पहले भी था और आज भी हूं। उसने रोकने के लिए चिट्ठी लिखा, तो ये स्पष्ट दिखता है कि पहले भी हमारे लिए परिवार, राजद का परिवार, मतलब लालू जी अपने पत्नी और बेटी को ही परिवार महिला मानते हैं, और पूरा प्रदेश की महिला जिसकी समृद्धि होनी है उसके लिए कभी काम नहीं किया, तो जनता जान चुकी है। इंटरेस्टिंग क्या बात है, जब 2020 का चुनाव हुआ था और तेजस्वी यादव ने ऐलान किया मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, तो आपने कहा कहां से आएगी 10 लाख नौकरियां। अब आप अपने घोषणा पत्र में कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां आप देंगे। बिहार में लगता है चुनाव आते आते कई वादे होते हैं। नहीं, जनता जो है वो त्रस्त है, एकदम नेता बड़े मस्त है। नहीं, एकदम आपको बता देता हूं मैं, तब एक जानकारी सिर्फ दे देता हूं, वरिष्ठ पत्रकार है। 1990 से 2005 94,000 लोगों को नौकरी मिली, 1 लाख लोग को मिली जी। नीतीश जी के पूरे शासनकाल में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली जी। और 2020 के चुनाव में हमने मैनिफेस्टो में घोषणा किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। और आपको जानकर खुशी होगी, आज के तारीख में 11.5 लाख सरकारी नौकरी दिया और 41 लाख रोजगार दिया। 52 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया। इस बार उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 1 करोड़ किया है, उससे भी अधिक देने का काम करें। सर, प्रॉब्लम है कि स्टेट की रेवेन्यू क्यों को भी देखना पड़ेगा। जब तेजस्वी यादव ऐलान करते हैं आप कहते हैं जुमला है, जब भाजपा ऐलान करती है तब आप कहते हैं नहीं हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट। उन्होंने कहा उन्होंने भी 10 लाख नौकरियां दी है। देखिए उनको बताना पड़ेगा ना कि लालू जी ने कितना दिया, जनता को भरोसा किस पर है। तो ये जो चुनाव है आखिरी में, ये चुनाव किसके नाम पर लड़ा जा रहा है? नीतीश कुमार जी के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, दोनों के नाम पर, भाजपा के नाम पर, जेडीयू के नाम पर? किस पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, ये हमें साफ साफ बताइए। पूरा एनडीए लड़ रहा है, यहाँ मोदी जी भी लड़ रहे हैं, नीतीश जी भी लड़ रहे हैं, चिराग पासवान भी लड़ रहे हैं, सम्राट चौधरी भी लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी भी, और उधर भी लड़ रहे हैं। वैसे वो लोग आपस में भी लड़ रहे हैं। वहां राहुल गांधी का परिवार भी लड़ रहा है, लालू जी का भी परिवार लड़ रहा है। अरे आपके भी परिवार, बार बार आप परिवार की बात करते हैं, आपके भी परिवार है। मेरे पिताजी राजनीति में नहीं है। ये बात तो समझिए। अगर वो मंत्री होते तो आपको लगता है कि आपको इतनी आसानी से नहीं, यदि मेरे को लालू जी के अत्याचार नहीं झेलने पड़ते जी, और लालू जी को माफी नहीं मांगना पड़ता मिलर हाई स्कूल के मैदान में कि मैंने गलती किया, तो मेरे को सही में मौका नहीं मिलता। लालू जी की गलती से सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में आए। तो नवंबर 14 को आपको एक नंबर देंगे हमें, कितने सीटें आएगी? आजकल नेता भी पोलस्टर बन गए हैं, तो आप भी बताइए। 2010 में हाँ, जो एनडीए को जनमत मिला था 210 मिले थे, मुझे लगता है 206, उससे अच्छा मैंडेट बिहार की जनता इस बार एनडीए और नीतीश कुमार जी की सरकार। तो आप नहीं मानते कि 2020 की तरह बिल्कुल एक कांटे की टक्कर है, 10-12 सीट यहाँ वहां चले गए, चुनाव बदलेगा? देखिए लालू फर्क क्या है 2020 और 2025 के बीच में? लालू जी को सब चिन्ह रहा है, लालू जी को पहचानता है। आप बार बार लालू जी का नाम लेते हैं, चुनाव में तो तेजस्वी की तस्वीर दिखती है। अब जैसे आप कहेंगे कि राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी के पीछे लेगेसी है जी। उनकी माताजी 10 साल सुपर पावर, उनके पिताजी 5 साल प्रधानमंत्री, उनकी दादी 13 साल प्रधानमंत्री, उनके दादाजी, उनके दादी के पिताजी 17 साल प्रधानमंत्री। इसको कैसे छोड़ देंगे? यदि गरीब है देश तो कांग्रेस के चलते, गरीब है बिहार तो लालू जी के चलते, कांग्रेस के चलते, इससे कैसे पीछे सर, आपकी ट्रैक रिकॉर्ड पर चुनाव लड़ा जा रहा है या लालू जी ने जो 25 साल 30 साल पहले ये 25 साल लौटा दीजिए। यदि स्वर्णिम काल बिहार का नहीं होगा तो जो आप कहिएगा वो करने के लिए। तो मेरा आखिरी सवाल है, आप कैमरा की तरफ देखिए,
नीतीश कुमार तेजस्वी का कहना है कि जो नीतीश कुमार ने 20 साल में नहीं किया बिहार के लिए, मैं 20 महीनों में करूंगा। क्या कहेंगे उनको? देखिए, पूरा बिहार जानता है कि लालू जी का परिवार क्या कर सकता है। बिहार में मैं अपने छोटे भाई से जरूर आग्रह करूंगा, बिहार के नौजवानों को सिर्फ ये भरोसा दे दीजिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बनना है, बिहार की जनता सब वोट दे देगी। सम्राट चौधरी जी, आपने हमसे बात की और ना केवल बात की, आपने हमारे लिए नाश्ता तैयार किया है। आजकल मैं बहुत कम खाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले बार आपने पराठे वगैरह लगाए थे, इस बार केवल एप्पल और सैंडविच है, विच इज द वे फॉरवर्ड। आजकल ये स्वस्थ रहना है। जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच सम्राट चौधरी। द बीजेपी फेस, चेहरा तो है बीजेपी के, लेकिन कह रहे हैं साफ साफ चुनाव के बाद केवल नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। राइट ना? ओके, ऑल डाउट सेटल्ड अकॉर्डिंग टू सम्राट चौधरी। ओनली नीतीश कुमार विल बिकम चीफ मिनिस्टर इफ द एनडीए विंस। थैंक यू वेरी मच सर। राजदीप सरदेसाई फॉर इंडिया टुडे। नमस्कार।